नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की जानकारी देंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी तिथि का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है और एकादशी जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए, तो पारण करने का वो शुभ समय क्या है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि निर्जला इसका नाम ही है। बिना जल ग्रहण किए ही इस एकादशी के व्रत को रखा जाता है, इसलिए इसे कठिन व्रत माना जाता है। 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को भीम ने भी किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मरने के पश्चात व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे साल की 24 एकादशियों का व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसे साल की 24 एकादशियों का व्रत नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक एकादशी करने से ही सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में से 4 पांडव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते थे, किंतु भीम कभी भी कोई एकादशी या कोई भी व्रत नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस निर्जला एकादशी का कितना महत्व है, तो उनकी बात को मानकर भीम ने भी इस निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसीलिए तब से इस एकादशी का एक और नाम पड़ गया, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 17 जून दिन सोमवार को सुबह में ही 4:43 पर शुरू हो जाएगी और 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 7:28 पर निर्जला एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। किंतु हम सभी लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए 18 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लोग एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें विधि विधान से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो संकल्प करना चाहिए, उसके बाद पूजा करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन पीला फूल, पीले फल भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस तरह से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन शिव योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि रात को 9:49 पर समाप्त होगा। ये योग पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने का शुभ समय है, जो लोग अमृत काल में पूजा करना चाहते हैं वो सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:06 तक पूजा कर सकते हैं, और जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूजा का शुभ समय है 18 जून को दोपहर में 12:01 से लेकर 12:54 तक इस शुभ समय में पूजा कर सकते हैं। जो लोग भी एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में एकादशी व्रत का पारण करना पड़ता है, तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है
19 जून दिन बुधवार को सुबह में प्रातः 5:28 से लेकर 7:28 तक 7:29 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 7:28 के अंदर ही आप सभी लोग पारण कर लें। उस समय में पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।